नमस्कार, स्वागत है आपका नो द नेशन पर। मैं हूं गरिमा। आज एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसने पिछले कुछ दिनों से देश की सियासत को हिला कर रखा हुआ है। ये वक्फ संशोधन बिल 2025 की कहानी है। वो कानून जो लोकसभा और राज्यसभा की चौखट पार कर चुका है और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के इंतजार में खड़ा है। ये कोई आम बिल नहीं है, ये जमीन की सत्ता की लड़ाई है। सालों पुराने सिस्टम को बदलने की कोशिश है और उन लोगों की उम्मीदों का सवाल है जो इसके पीछे खड़े हैं। तो तैयार हो जाइए, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, सीधे मुद्दे की गहराई में चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके साथ ऐसी वीडियोस लेके आते रहें। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री किरण रिजिजू जी, I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and Mussalman Waqf Repeal Bill 2024. वक्त की रुखसती का वक्त आ गया है और नई वक्त की नई सुबह होने का वक्त आ गया है। Ayes 128, Noes 95. The bill is passed. वक्फ बिल को लेकर विपक्ष की उम्मीदें नाकाम हो गई हैं। विपक्ष को बहुत उम्मीदें थी, जेडीयू से, आरएलडी से, एलजेपी से, टीडीपी से, बीजेडी से। उम्मीदें इस बात की थी कि ये पार्टियां वक्फ बिल के खिलाफ वोट करेंगी। लेकिन विपक्ष ने जिन पार्टियों से उम्मीद लगा रखी थी, उन पार्टियों को खुद नरेंद्र मोदी से उम्मीद थी। इसीलिए बिल दोनों सदनों में पास हो गया। और सिर्फ बिल पास नहीं हुआ, इतनी उम्मीदों के बीच वक्फ का नाम बदलकर भी उम्मीद कर दिया गया। अब लगाए रहो उम्मीद। The bill is passed. बहरहाल वक्फ में बदलाव का प्रोसेस तो कब से चल रहा था, लेकिन बदलाव के क्लाइमेक्स की शुरुआत हुई 2 अप्रैल 2025 से। लोकसभा का माहौल गर्म था, सांसद अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे, लेकिन हवा में कुछ अलग सा उबाल था। मेज पर रखा था वक्फ बिल, एक ऐसा प्रस्ताव जिस पर महीनों से चर्चा चल रही थी। बहस शुरू हुई, 12 घंटे तक चला यह हंगामा। फिर वोटिंग का वक्त आया, सांसदों ने बटन दबाए। 288 ने हाँ कहा, 232 ने ना। 288 विपक्ष में 232 बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है। बिल ने लोकसभा की जंग जीती। अगले दिन 3 अप्रैल को बिल राज्यसभा में पहुंचा। वहां भी वही हंगामा, नारेबाजी, तर्क वितर्क और फिर फैसला। बहुमत ने हरी झंडी दे दी। 128 ने कहा हाँ और 95 ने कहा ना। इस बिल को पास कराने के लिए दोनों सदनों ने दोनों दिन लीक से हटकर काम किया। आम दिनों में लगभग 8 घंटे तक चलने वाली संसद इस बिल पर बहस करने के लिए आधी रात तक चली। एक टाइम था जब आतंकियों को बचाने के लिए सरकार आधी रात को काम करती थी, लेकिन अब देश को आगे बढ़ाने के लिए आधी रात तक काम हो रहा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस दौरान विपक्ष पर अटैक करते हुए कहा कि विपक्ष मुसलमानों को डरा रहा है, उन्हें मुख्य धारा से बाहर करने की कोशिश कर रहा है। हम तो देश के लिए सोच समझ करके आज ये बिल लेके आए हैं, तो ये हमारे लिए कोई इसमें एक लाल पैसा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। ये बिल करोड़ों गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए और गलत काम ना हो, गलत तरीके से दूसरा का जमीन को हड़प ना ले, इसको प्रतिबंध लगाने के लिए, रोकने के लिए अच्छा सोच के साथ हम ये बिल लेके आए हैं। आज का दिन गरीब मुसलमानों के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए, तलाकशुदा महिला बहनों के लिए, विधवा महिला बहनों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। एक क्रांतिकारी परिवर्तन आने जा रहा है। पूरी की पूरी इस गरीब समाज, मुस्लिम समाज की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में यह वक्फ अधिनियम क्रांतिकारी परिवर्तन लाने जा रहा है। किरण रिजिजू ने सदन को यह भी बताया कि यूपीए की सरकार में वक्फ के नाम पर कैसे खेल चलता रहा है। 2014 में कमेटी 13 में गठन हुआ और पारित हुआ दोनों सदनों में। फिर 2014 5 मार्च को, यानी कि 25 दिन पहले इलेक्शन एकदम नोटिफाई होकर के कोड ऑफ कंडक्ट लगने ही वाला है,
तब हनन फनन में उस समय के यूपीए सरकार ने देश का राजधानी दिल्ली के अंदर में सबसे प्राइम प्रॉपर्टी 123 प्राइम प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई करके दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया है। ये प्रॉपर्टी किस मिनिस्ट्री में आता था? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री का अंदर में आता है। तो आप सोच के देखिए, 1970 से केस चल रहा था और पेंडिंग है, कोर्ट को निर्णय करने दीजिए, वो पेंडिंग है। और ये सीजीओ कॉम्प्लेक्स वगैरह आप नाम सुनेंगे, लिस्ट बाद में मैं दे दूंगा। ऐसा प्राइम प्रॉपर्टी 123 प्रॉपर्टी को सीधा एक झटके में आपने हैंडओवर कर दिया। राज्यसभा में सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दो टूक कहा कि ये देश अब किसी भी कीमत पर मजहबी हुकूमत के आधार पर नहीं चलने वाला है। ये देश सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब के संविधान से चलेगा। सभापति महोदय, जो कानून को न माने, जो कहे संविधान को नहीं मानेंगे, और जो ये कहे कि साहब अदालत के आदेश को भी नहीं मानेंगे, तो फिर इसका मतलब उसके मन में तो एक ऐसी बादशाही आ गई है। मैं कहना चाहता हूं, जो संविधान को न माने, कानून का न माने, इसका मतलब वो अपनी खुदाई में जी रहा है। विपक्ष को इस बात की हैरानी है कि 240 सीटों पर सिमटने वाली भाजपा और गठबंधन से चल रही सरकार दोनों सदनों में बिल को कैसे पास करा ले गई, वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी की गैर मौजूदगी में। कि जब आजादी मिली उसके बाद क्या किसी ने डिमांड किया था कि हमें वक्फ बोर्ड चाहिए? नहीं किया था। फिर क्यों 54 में दिया गया? किसी मुस्लिम ने डिमांड किया क्या कि मदरसे चाहिए? फिर क्यों दिया गया? मुस्लिम समाज तो राष्ट्र की मुख्य धारा में आने को तैयार था, मगर अफसोस कि वही लेफ्टिस्टों सेक्युलरिस्टों ने उनको समझाकर इस मुकाम तक लाकर खड़ा कर लिया। जो लोग और जो पार्टियां इस बिल का जोर जोर से विरोध कर रही थी, अब जरा उनकी भी हकीकत सुनिए। वक्फ बिल का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी बहस के दौरान सदन में नहीं थे। उनकी बहन प्रियंका गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी भी सदन से गायब थी। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जानिए। तेजस्वी यादव, जो बिल का जोर जोर से विरोध कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी जुबान को जरा आराम दिया। भाई, बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वक्फ के चक्कर में बाकी के वोट छिटक जाएं। याद है ना, वक्फ बोर्ड ने पटना से सटे फतुआ गांव पर अपना दावा ठोका है। वो गांव यादवों और कुर्मियों का ही है। तो अब आरजेडी भी सोच रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि वक्फ के चक्कर में यादवों के वोट भी हाथ से निकल जाए। वक्फ के बारे में और ज्यादा जानने के लिए, वक्फ का पूरा इतिहास, भूगोल जानने के लिए आप हमारे कुछ और वीडियोस देख सकते हैं, जिसका लिंक आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अब कहानी में थोड़ा रंग भरते हैं। सालों से एक शिकायत गूंजती थी कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता नहीं है, भ्रष्टाचार है। सरकार ने कहा हम इसे ठीक करेंगे। तो बिल क्या लाया? सरकार का दावा है ये सुधार का कदम है, लेकिन दूसरी तरफ से चीखें उठी ये साजिश है, ये धार्मिक आजादी पर हमला है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जमीन हड़पने की कोशिश है। देश में झगड़ा होता है, ये झगड़े की आप बीज डाल रहे हैं। अगर आप दबाने की कोशिश करो मुसलमानों को, ये नहीं होता साहब। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। राष्ट्रपति की मोहर लगते ही ये बिल कानून बन जाएगा। फिर क्या होगा? हर राज्य में वक्फ संपत्तियों का हिसाब शुरू होगा। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? जमीन का सवाल है। यहाँ सियासत की गहरी जड़ें हैं, भावनाएं हैं और सालों की परंपराएं हैं। कुछ लोग सड़कों पर उतर सकते हैं, नारे लगाएंगे, विरोध करेंगे। कुछ लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन अगर ये बिल सचमुच पारदर्शिता लाता है तो शायद वक्फ का असली मकसद सामने आ सके। गरीबों की मदद, समाज का भला। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। तो क्या ये बिल वक्फ को नई जिंदगी देगा या उसे विवादों के भंवर में डुबो देगा? क्या ये सुधार की राह है या सियासत का नया खेल? बहरहाल ये थी वक्फ बिल की कहानी, जमीन, सियासत और सुधार की जंग। आपको क्या लगता है, ये सही दिशा में कदम है या गलत मोड़? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगली बार मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक देखते रहिए नो द नेशन गरिमा के साथ।